अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह। तो जी बस सुबह होती है और गर्मी जो है वो शुरू हो जाती है बस। तो जी ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि समर चल रहा है। और अच्छा अब तो खैर बरसात जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन कहीं कहीं हो रही है बरसात और कहीं कहीं नहीं हो रही है। खैर अभी हमारी सिटी में नहीं हुई है। तो रोज़ यही होता है कि अच्छा है अल्लाह पाक कहीं से वो ना घनन घनन करके बादल आ जाए और बारिश हो जाए। तो खैर आज जो है ना मैंने मलाई जो थी मैंने रात में ही सोच कर रख लिया था। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हमें एक दिन पहले ही सोच कर रखना पड़ते हैं कि हमें सुबह को क्या करना है। तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि मलाई का बॉक्स जो था ना पूरा फिल हो चुका था वो। तो मैंने ये सोचा था कि अब मलाई रखने की मतलब इसमें जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा अब मैं दूसरे बॉक्स में करने लगूंगी। तो मैंने दूसरे बॉक्स में आज मलाई जो थी कर ली थी और ये वाला बॉक्स जो था मैंने सुबह ही निकाल कर बाहर रख दिया था। इससे ये हुआ कि ये जो थी ना मलाई जो थी वो सॉफ्ट हो गई और आसानी से भगोने के अंदर चली गई। तो बस आज मैंने सबसे पहले चाय नाश्ते के बाद मैंने यही काम करा था कि सबसे पहले जो है ना मलाई बनने को वो सॉरी खीर बनने को रख देती हूँ, क्योंकि ये सिम पर रखा जाता है। तो ना फिर ये इसको काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं सिम पर करके रख देती हूँ। तो ये जो है आसानी से बनती रहती है। बस बीच बीच में ये होता है कि स्पून चलाना पड़ता है। खैर सभी से खैर बनाना आती है। अच्छा ये 2-3 तरीके से बनता है। खैर मैं आजकल जो है इसी तरीके से बना रही हूँ। कभी दूसरे तरीके से बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। खैर शेयर तो मैंने पहले बहुत करा है, मेरी पुरानी वीडियोज़ में है। तो जी अच्छा अब मैं यहाँ पर ना साथ साथ मैं ये भी ले आई थी प्याज। आप लोग कह रहे होंगे पता नहीं आज हमारी सिस्टर क्या बना रही हैं, तो मैं आपको ना आज इसकी जो है मैं फुल रेसिपी जो है शेयर करूँगी आपके साथ। तो कोई ऐसी तो नहीं है, लेकिन हाँ लगती बड़ी अच्छी इन दिनों में बरसात के मौसम में ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ रेसिपी ये बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जो बनाता है ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं या कुछ अलग हट कर बनाते हैं, तो वो मुझे भी बताना। तो अच्छा लगता है किसी और की रेसिपी ट्राई करो, अगर अच्छी लगती है तो ये होता है कि नहीं उसने सही बताया हमें, तो फिर दोबारा दिल चाहता है बनाने को। तो आप लोग भी मुझे बताना है। जैसे कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो पर पूछा था बैंगन के बारे में, तो क्या मुझे चांदनी साहिबा ने कहा कि बड़े बैंगन होते हैं तो वो छील लेती हैं और छोटे बैंगन होते हैं तो वो नहीं छीलती हैं। अच्छा साइमा साहिबा हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें बैंगन की रेसिपी देना, क्योंकि आपके जो बने हुए बैंगन दिख रहे थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं जब कभी बनाऊंगी दोबारा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। अच्छा बैंगन का ये है कि हम एक तो होते हैं गीले गीले, इस बच्चे से मैंने काटे फ़ौरन बना लिए, और एक इस तरीके से हम बैंगन बनाते हैं कि उनको ना थोड़ा मतलब काटने के बाद उनको सुखा लेते हैं, फ़ैन के नीचे रख कर सुखा लेते हैं फिर बनाते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो खैर इंशाल्लाह जब भी मैं कभी बनाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे इतनी खुशी होती है कि अब साहिमा साहिबा जो हैं वो कमेंट्स करने लगी हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी। अच्छा प्याज कट करने के बाद फिर मैंने वॉश करके ना और इसको प्लेट में करके रख दिया कि जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो सारा इसके अंदर प्लेट के अंदर आ जाएगा। इससे काउंटर टॉप जो है ना वो गंदा नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर अब मैं हरी मिर्च तो जो है वो इसी तरीके से मैं ना जब आती है ढेर सारी मंगा लेती हूँ, उनकी डंडियाँ तोड़कर उनको बॉक्स में करके मैं वॉश करने के बाद ही मतलब रखती हूँ। तो इस वक्त इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना बिना वॉश करे हरी मिर्च काट रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि ये गंदी है, नहीं ये साफ़ सुथरी होती है। तो मैं इनको ना किचन टावल में डब्बे में किचन टावल लगाकर और वो रखकर और हरी मिर्ची और ऊपर से भी किचन टावल लगाकर और इसको एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रखती हूँ, तो इससे ख़राब नहीं होती हैं, बहुत बहुत दिन चलती हैं। सही बताऊँ तो 1-1 महीने के लिए भी चल जाती हैं। और कुछ हरी मिर्चों को ना ग्राइंड करके उनके क्यूब से बनाकर रख लेती हूँ, तो उससे भी बहुत आसानी होती है। किसी सब्ज़ी में डालना है तो डाल दो, और ऑमलेट बनाना है झटपट से तो उसमें बना लो, मतलब काटने का कोई झंझट नहीं होगा, बस डालो और बना लो, बड़ी अच्छी ऑमलेट बनती है। खैर मैं तो यही करती हूँ। और कुछ चीज़ों का ऐसा होता ही है कि करके रख लिया जाए फ्रिज में तो बहुत आसानी होती है। जैसे कि मैं टमाटर के क्यूब्स पर भी बनाकर रख लेती हूँ। तो खैर जो लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं ना तो उनको पता होगा कि हाँ मैं किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज अपनी किचन को कैसे लेकर चलती हूँ, तो सबको पता होगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, वो अगर फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना बस भगोने में, आप किसी भी चीज़ में बर्तन में ले लें, खैर मैं तो भगोने में बना रही हूँ, इसमें बहुत आसानी से बनती है। तो भगोने में मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। आपने देखा, अच्छा मस्टर्ड ऑयल का ये होता है, मैं ज़्यादातर खाना जो है ना मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। बहुत कम में मैं घी का यूज़ करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं जितना भी खाना होता है मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो हेल्थ के लिए अच्छा है, और चीज़ों के मुकाबले जैसे रिफाइंड वगैरह वो तो बहुत ही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने उसको खूब गर्म करा। मस्टर्ड ऑयल को अच्छा गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ही डाला जाता है खूब, जब उसमें से धुएँ निकलने लगे तब। तो ये जब ये अच्छी तरह से गर्म हो गया ना, तब मैंने सारी जितनी भी प्याज़ थी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और हमेशा ढक्कन ढक कर ही मतलब कोई भी चीज़ डालें ऑयल के अंदर तो डाला करें, क्योंकि एकदम से ये होता है एक तो ऑयल उड़ता है और खुदा ना खास्ता वो आपके फेस पर आ जाए, आँख मरी कहीं चला जाए तो उससे फेस भी चलता है। और ये भी होता है कि जितनी छींटें उड़ती हैं ना फिर वो इधर-आधर फैलती हैं पूरे किचन में, तो उससे किचन जो है ना वो चिप-चिप होता है। और बराबर में यहाँ पर मैं मलाई भी निकाल रही थी, तो ये भी था कि कहीं मलाई में छींटने चली जाए। अच्छा, चिप-चिप का ये है कि मैं आपने देखा होगा मेरे किचन में मैं अपने काउंटर टॉप पर बहुत कम चीज़ें रखती हूँ, बहुत कम चीज़ें, क्योंकि मुझे ना एकदम मैं कहती हूँ सारी चीज़ें जो हो ना वो अंदर ही हों, कैबिनेट के अंदर हों। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर रखी हुई आपको दिखाई देती होंगी। क्योंकि एक तो ये होता है कि काउंटर टॉप पे कुछ जगह नहीं बचती, अगर सारी की सारी चीज़ें हम काउंटर टॉप पर लगा लेंगे, मतलब तो फिर जगह नहीं बचती काउंटर टॉप पर कोई भी काम करने है, जैसे रोटी बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ सब्ज़ी बना रहे हैं तो बिल्कुल जगह नहीं बचती। और फिर अगर रोटी वोटी बनाते भी हैं ना हम, जैसे रखी होती हैं, तो सारी चीज़ों पर ही फिर आटा आटा जाता है। तो मैं बहुत कम चीज़ें जो है ना काउंटर टॉप पर अपने रखती हूँ, बहुत कम चीज़ें। सारी चीज़ें मैं कैबिनेट्स के अंदर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर ना अब मैं आटा जो थी ना वो गूँदने लगी थी। अच्छा, आटे का ये है कि हम जैसे अगर आप लोग अपना पलेथन बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं ना, तो गर्मियों में, विंटर में तो खैर इतना कोई वो नहीं होती है परेशानी, क्योंकि विंटर होते हैं। तो अगर ना आप लोग डब्बे में करके रखते हैं अपना आटा, तो ना 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वो उस डब्बे का आटे को ना यूज़ कर लिया करें, उस डब्बे में भरा मत रहने दिया करें कि बस उसी से बनाए चले आ रहे हैं, बनाए चले आ रहे हैं, नहीं, उसको ना चेंज करते रहा करें 2-3 दिन में। और विंटर है तो खैर कोई बात नहीं, आप 10 दिन में 15 दिन में भी चेंज कर सकते हो उसको। मतलब चेंज करना क्या है कि उस आटे को यूज़ कर लिया जाए, मतलब उसको गूँध लिया जाए। तो समर विंटर में तो खैर चल जाता है, लेकिन समर में या बरसात जो अब ये आ रही है, आ ही गई है बस समझे, मगर अभी हो नहीं रही है हमारी तरफ, तो खैर अभी नहीं हुई है बरसात ऐसी कुछ, बस बहुत थोड़ी सी बारिश वारिश हुई है, ऐसी कोई खुलकर नहीं हुई जिसमें मतलब मज़ा आए। तो जिससे जिससे घरों की आग निकल जाए, जैसे बहुत गर्म हो रहा है ना घर, तो उससे जो दीवारों की, वो छतों की, लिंटर की जो आग निकल जाती है, अभी ऐसी कोई बारिश नहीं हुई है। तो मैंने यही करा, देखिए आटा, पुराना आटा नीचे मैंने कर लिया था और नया आटा जो था जब मैं छानती रही तो नया आटा ऊपर आता रहा, तो मैं नया नया जो आटा था वो थोड़ा सा मैंने डाल कर दिया। अच्छा, आजकल के मौसम के हिसाब से ना आटा भी कम ही, मतलब पॉलीथिन बॉक्स में कम ही डाल कर रखें, बहुत थोड़ा सा, जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा भर भर के ना रखें। तो मैं तो यही करती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग डालना चाहें लौंगे और तेज़पात डाल डाल सकते हैं आटे में, मैं डालती हूँ, कंटेनर में भी डाल के रखती हूँ, इसमें भी डालती हूँ, खैर अब नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही देखती हूँ, मैंने बहुत नोट करा है हर चीज़ में डालकर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ना लौंगों से ना तेज़पात से कुछ नहीं होता है, जो घुन अगर होना होते हैं तो हो ही जाते हैं। तो लेकिन मैंने आपको आटे के बारे में एक टिप बता रखी है कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको पर एक प्रॉपर एक व्लॉग ही बना लूँगी। चलिए खैर, वो तो मैंने बहुत बार बना रखा है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो आटा जो है मैंने गूँध लिया था। अच्छा ना, मैं आटा गूँधा है तो मैंने इसके नीचे कपड़ा रख कर ही, मतलब हैंकी रख कर ही गूँधती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ, अगर आप लोग के कोई चीज़ फ्रिज में रखते हैं ना, जैसे फ्रिज में रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको, डब्बे को साफ़ कर लें। खैर मेरा तो डब्बा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाने के लिए ही यहाँ पर कर रही थी। तो यहाँ पर ना डब्बे को बिल्कुल साफ़ कर लिया करें कि ये नहीं हो कि उसमें कोई चीज़ लगी हो और हम जाके फ्रिज में रखते हैं तो उससे फ्रिज गंदा होता है। तो थोड़ी देर तो लगेगी, एक मुश्किल से आधा मिनट भी कभी काम नहीं है, तो आप साफ़ करके ही रखा करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं हरी मिर्ची मैंने डाली, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो जब ना थोड़ी सी ये प्याज हल्की गोल्डन सी होने लगी, तो तब मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी। और हरी मिर्चों को खूब, अब ये ना बिल्कुल भुनने लगा था, मतलब अब इसके अंदर ऑयल वो नहीं था, पानी बिल्कुल नहीं था, ऑयल ऑयल आ चुका था। तो मैंने बस अब इसमें ना प्याज के अंदर आधा नींबू जो था ना वो उसको खूब अच्छे से निचोड़ दिया था। बस वो जो हमारी जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, जो वो बिल्कुल तैयार है। और हाँ, थोड़ा सा नमक, सॉरी मैं नमक भूल गई, बस थोड़ा सा नमक डाल दिए, जितनी आपको ज़रूरत लगे कि हाँ इतनी प्याज में इतना नमक जो है वो सही रहेगा। तो मैंने नमक डाल दिया था और खूब अच्छे से चला लिया था, और फिर उसको एक बाउल में निकाल कर मैंने रख लिया था। तो ये हमारी रेसिपी जो थी वो तैयार हो गई। इसको रेसिपी को कहते हैं प्याज, कहते हैं प्याज हरी मिर्चें, मैं हमारे मियाँ कहते हैं प्याज हरी मिर्चें आज फ्राई कर लेना। तो ये प्याज हरी मिर्चें जो है ना फ्राई होती हैं, ये बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में। खैर मैं आपको सच बताऊँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती, मतलब कोई अगर सालन होगा ना तो सालन को छोड़ दूँगी मैं, और इससे मैं पेट भर के खाना खा सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा वो जो था देसी घी भी बन चुका था। तो मैंने ना उसको एक ही मैंने छन्ना ना ऐसे है, ये मतलब डबल कपड़ा जैसे नहीं होता मलमल का, उससे भी ज़्यादा ज़रा प्लास्टिक का टाइप का ही कपड़ा है। तो ये हस्बैंड ने ला कर दिया था, ये दूध छानने के लिए ला कर दिया था। खैर अब मैं ना इससे
जो है ना घी छान लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना अगर इससे छानो ना तो बिल्कुल जो ज़र्रा भी होता है ना, थोड़ा बहुत ज़र्रा अगर होता है, जैसे हम उससे छानते हैं, चाय का छन्ना होता है, बड़े वाले छन्ने भी मेरे पास, उससे छानती हूँ ना, थोड़ा बहुत कुछ आ ही जाता है घी। देखिए बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा था, तो लेकिन जब मैं इससे छानती हूँ ना तो ज़रा सा ज़र्रा भी घी के अंदर नहीं रहता, सारा का सारा जो है ना इसके अंदर आ जाता है। अब थोड़ा बहुत इसमें और घी रह गया था ना, तो अब मैंने उसको भगोने में करके रख दिया, जितना भगोने में आ जाएगा फिर मैं इसमें डाल के कर लूँगी। अब हमारा घी जो था वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर भगोने में अब मैं पानी मैंने भर के रख दिया, और इसमें बस मैं 1 चम्मच वो जो होता नहीं मीठा सोडा हो जाए वो डालकर रख देती हूँ। तो मैंने पूरा मतलब ये पूरा भरकर नहीं आया था, थोड़ा सा और डाल दिया था, मतलब 1 चम्मच मैंने डाल के रख दिया। तो अब मैंने इसको बस थोड़ी देर रखा रहने दूँगी, और जब मैं बर्तन धोने खड़ी होंगी ना तो बस मैं इसका जो गैस जो है ना फ्लेम जो है वो ऑन कर दूँगी, तो इससे ये बिल्कुल ज़ात से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसी चम्मच से ही मैं ये बस ये चम्मच चलाऊँगी और जितनी भी इसके ऊपर खुरचन जो लग गई ये सब छूट जाएगी आसानी के साथ। तो यहाँ पर ये मैंने अभी तो ख़ैर अभी तो नहीं करूँगी, अभी तो ख़ैर बाद में जब लास्ट में बिल्कुल बर्तन धोऊँगी, क्योंकि सुबह को तो मैं धो चुकी हूँ, अब दोपहर के खाने के बाद जब मैं बर्तन वॉश करूँगी ना तो तब धो लूँगी। अभी तो इसको थोड़ा मैं टाइम दे दूँगी कि ये जब तक जो है ना सोडा डला हुआ है तो ये फूल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करने लगी, ये प्लेट और मैं न्यूज़पेपर ले आई, मैं क्या करने लगी थी, चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो है ना आप फॉइल पेपर पे भी कर सकते हैं और न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं। देखिए फॉइल पेपर ऐसा है कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फॉइल पेपर जो है वो महंगा होता है, हर कोई नहीं उसको कर सकता है। न्यूज़पेपर ऐसा है कि हर किसी के घर अगर आता है तब भी वो यूज़ कर सकता है, और किसी के घर नहीं भी आता है तो वो रद्दी से भी जाकर ख़रीद के ला सकता है, तो वो इतना महंगा नहीं आएगा। खैर मेरे घर तो न्यूज़पेपर आता है तो मैं तो न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैंने एक बड़ी सी प्लेट जो थी ना उसको ऊपर रख कर न्यूज़पेपर पर, आधे न्यूज़पेपर पर, और इसमें 4-5 जितनी भी न्यूज़पेपर की तह होती है ना उतनी तह ले ली है मैंने। उसके बाद मैंने एक प्लेट रख के और उसको पैन से मैंने उसका गोला बना लिया था बस। और ये जो आधा न्यूज़पेपर बचा है इसको मैं रख दूँगी उठा के, ये आगे काम में आएगा। और जो हाँ इसमें से ये कतरन बची हैं, ये जो टुकड़े बचे हैं, ये खैर फेंकना ही पड़ेंगे, इसका तो खैर मैं कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मैंने बस इसका गोला काट लिया था, और गोला काटने के बाद मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगी अभी आपको बताती हूँ। खैर मैंने बहुत सी अभी भी आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, बहुत सी अभी इससे पहले भी मैंने शायद अभी भी बताया मैंने आपको। मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ अभी मैंने अपलोड की थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा है, तो चलिए मैं आपको उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लेना। तो आपको बड़े हेल्पफुल हैं, छोटे-छोटे से होते हैं मगर होते बड़े हेल्पफुल हैं। और जो करने वाले हैं वो कमेंट्स करके खैर कहते भी हैं कि हाँ अच्छे थे, आपके टिप्स जो थे वो अच्छे थे। तो देखिए इस तरीके से जो है ना 4-5 तह जो है ना उसकी गोले की कट के आ गई हैं। अब मैं इसमें किस में लगाती हूँ, मैं ये रोटी का जो मेरा कैसरोल होता है ना उसमें लगाती हूँ। उससे ये होता है ना कि कहते हैं कि पहली रोटी जो एकदम से हम डायरेक्ट इसमें हम दस्तरखान रख कर और इसमें रोटी रखेंगे ना तो रोटी जो है वो गीली होती है। लेकिन जब हम इस तरीके से न्यूज़पेपर बिछा लें, या अगर फॉइल पेपर आप रखना चाहते हैं फॉइल पेपर रख लें, तो उससे रोटी जो है ना पहली गीली नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है नीचे से, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो गीली हो जाती है। और आजकल तो समर है तो फिर वो तो ख़राब ही हो जाती है, बस समझ लें। तो इस तरीके से मैं तो कर लेती हूँ, पहले ये न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर जो है अपना दस्तरखान जो होता है वो डाल लेती हूँ, फिर इसके अंदर फिर मैं रोटियाँ जो है वो रखती हूँ। तो चलिए इसमें भी मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, और आज मैं छोटे-छोटे से फुलके बना रही थी, ज़रा मोटी-मोटी सी रोटियाँ बना रही थी। अच्छा यहाँ पर आपने देखा था मैंने अभी घी निकाला था, तो मैंने घी एक कूंडे में निकाला था। तो उसमें अच्छा ख़ासा मैंने ख़ैर कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर घी लगा हुआ था। मैं आटा गूँध चुकी थी, तो अब मैं इसमें आटा गूँध नहीं सकती, तो मैंने क्या करा इसके अंदर ना रोटियाँ जो जैसे-जैसे मैं बनाती जा रही थी। अच्छा आज हस्बैंड को बहुत भूख लग रही थी, तो वो पहले ही खाने बैठ गए थे मेरे बगैर ही। मैंने कहा आप खा लीजिए, मैं गरम-गरम बना रही हूँ, चलिए मैं बाद में खा लूँगी। तो मैं ना उनको इस तरीके से घी लगा कर दे रही थी। मैंने कहा चलिए ये मेरा जो डोंगा है ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन उनको इतना मज़ा आया ये खाने में रोटियाँ इस तरीके से। तो फिर मैंने इसके अंदर एक-एक चम्मच घी डालती जा रही थी, और इस तरीके से मैं उनको घी लगा-लगा कर चपड़-चपड़ कर उनको दे रही थी, चुपड़-चुपड़ कर। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने और उन सब ने खाना खा लिया था। अच्छा यहाँ पर अब मैं खाने-वाने से निबट गई थी, यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी कोरमा, क्योंकि अब मुझे जो है ना ज़रा जाना है सिर्फ़ 2 दिन के लिए, तो हस्बैंड के लिए मैं कुछ खाना बना कर रख कर जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड तो साथ में नहीं जाएँगे। तो बस यही था मेरा व्लॉग, कोरमा बन चुका है, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।